नमस्कार दोस्तों, आज हम सामान्य रोग से संबंधित 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। अगर आप भी 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है, एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया कैल्शियम की कमी से नहीं होता है। आयरन आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टाइफाइड रोग किससे होता है? तो टाइफाइड रोग वायरस से नहीं होता है, ये बैक्टीरिया से होता है। और टाइफाइड रोग से प्रभावित अंग आंत होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रेबीज किसके काटने से होता है? तो ये तो बच्चे को पता होना चाहिए कि रेबीज रोग कुत्ते के काटने से होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मलेरिया किसके काटने से होता है? तो मलेरिया नर मच्छर के काटने से नहीं होता है। मादा मच्छर आपका सही उत्तर हो जाएगा और मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से ये रोग होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मधुमेह में कौन सा हार्मोन प्रभावित होता है? तो मधुमेह में थायरोक्सिन नहीं होता है, एड्रेनलिन नहीं होता है, इंसुलिन आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टीबी का मुख्य लक्षण क्या है? टीबी का, तो टीबी एक जीवाणु जनित रोग है, आपको ध्यान रखना है। टीबी का लक्षण दस्त बिल्कुल नहीं है, खांसी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हैजा रोग का संक्रमण कैसे फैलता है? हैजा रोग खून से नहीं फैलता है, खून आपका गलत हो जाएगा। प्रदूषित जल, इससे आप हैजा रोग फैलता है, बी नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स HIV वायरस के कारण होता है, ए नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डेंगू फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? तो एनाफिलीज से मलेरिया होता है और क्यूलेस, ये इससे हाथी पांव रोग होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और एडिज मच्छर आपका सही उत्तर हो जाएगा, एडिज मच्छर के कारण से डेंगू होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? तो रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन बी से होता है बेरी रोग, विटामिन सी से होता है स्कर्वी रोग और विटामिन डी से होता है रिकेट्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खसरा रोग किससे होता है? तो खसरा रोग एक वायरस जनित रोग है, तो वायरस आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चिकनगुनिया फैलाने वाला वाहक क्या है? चिकनगुनिया, तो ये मच्छर से फैलता है, तो देखते हैं। मच्छर आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीलिया किस अंग से संबंधित है? तो पीलिया हृदय से संबंधित नहीं है, गुर्दे से भी संबंधित नहीं है, यकृत आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दमा रोग किससे संबंधित है? दमा रोग तंत्रिका तंत्र से संबंधित नहीं है, श्वसन आपका सही उत्तर हो जाएगा। और दमा रोग एक कवक जनित रोग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्लेग किस जीवाणु से फैलता है? तो प्लेग साल्मोनेला से नहीं फैलता है, यर्सीनिया पेस्टिस आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? थायरोक्सिन अग्नाशय से नहीं होता है, अधिवक्र से भी नहीं होता है, थायराइड आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा रोग एक वायरस संक्रमण है? तो हैजा हम जानते हैं एक जीवाणु जनित रोग है, तो ये तो गलत हो जाएगा। टीबी भी एक जीवाणु जनित रोग है, ये भी गलत हो जाएगा। प्लेग भी एक जीवाणु जनित है, ये भी गलत हो जाएगा। डेंगू आपका सही हो जाएगा, ये एक वायरस जनित रोग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पोलियो किस अंग को प्रभावित करता है? तो पोलियो मस्तिष्क को नहीं करता है, त्वचा को भी नहीं करता है, नर्वस तंत्र, जिसे हम तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उच्च रक्तचाप किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ों को नहीं करता है। हृदय आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से तो आपके होता है रतुंधी रोग, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, आपका सही उत्तर हो जाएगा। और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग हमने अभी देखा है विटामिन सी की कमी से, आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। टेटनस किससे होता है? टेटनस, तो ये वायरस जनित रोग बिल्कुल नहीं है। कोलेस्ट्रीडियम बैक्टीरिया, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और बैक्टीरिया को जीवाणु जनित रोग भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ भी पूछ सकता है, जीवाणु या बैक्टीरिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रेबीज का वायरस किस अंगों को प्रभावित करता है? तो रेबीज का वायरस रक्त को नहीं करता है, तंत्रिका तंत्र, आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बर्ड फ्लू का कारण क्या है? बर्ड फ्लू, ये एक वायरस जनित रोग है, ये नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। बर्ड फ्लू एक पक्षियों में फैलने वाला वायरस है और कभी कभार ये मानव में भी फैल जाता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हृदयघात का मुख्य कारण क्या है? हृदयघात का मुख्य कारण हड्डी टूटना बिल्कुल नहीं है, मस्तिष्क की नस फटना बिल्कुल नहीं है, कोरोनरी अवरोध, तो अवरोध होने से हृदयघात होता है, आपका सी नंबर का उत्तर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिपेटाइटिस बी किससे फैलता है? तो हिपेटाइटिस, दूषित भोजन, आपका गलत उत्तर हो जाएगा। संक्रमित रक्त, आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टाइफाइड की पुष्टि किससे होती है? टाइफाइड की पुष्टि, तो मल परीक्षण, आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा रोग पूरी तरह आनुवंशिक होता है? तो टाइफाइड एक जीवाणु जनित रोग है, तो ये तो गलत हो जाएगा। एड्स एक वायरस जनित रोग है, ये भी गलत हो जाएगा। और टीबी, ये भी एक जीवाणु जनित रोग है, ये भी गलत हो जाएगा। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? इंसुलिन अग्नाशय, आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फाइलेरिया का वाहक कौन है? एनाफ्लीज मच्छर तो मलेरिया का है, क्यूलेक्स मच्छर, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। त्वचा रोग के विशेषज्ञों को क्या कहते हैं? त्वचा रोग के विशेषज्ञों को सर्जन नहीं कहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट भी नहीं कहते हैं, डर्मोलॉजिस्ट, आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कैंसर की जांच किससे होती है? कैंसर की जांच एक्सरे से नहीं होती है, सोनोग्राफी से भी नहीं होती, बायोप्सी से होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रक्त की कमी से होने वाला रोग है, रक्त की कमी से स्कर्वी नहीं होता है, डेंगू भी नहीं होता है, एनीमिया, आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मनोचिकित्सक किसका इलाज करता है? मनोचिकित्सक आंख का नहीं करता है, मस्तिष्क, आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आंखों की रोशनी में कमी का कारण, तो आंखों में रोशनी की कमी का कारण विटामिन ए, आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खून में शर्करा की अधिकता दर्शाता है, थायराइड, आपका गलत हो जाएगा। डेंगू से तो मलेरिया होता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। मधुमेह, आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ईसीजी की जांच किस अंग की होती है? ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोलॉजी, तो यह यकृत की नहीं होती है, मस्तिष्क की भी नहीं होती है, हृदय, आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बुखार को मापने वाला यंत्र कौन सा है? बैरोमीटर नहीं है, थर्मामीटर, आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विटामिन बी का प्राकृतिक स्रोत क्या है? विटामिन बी का प्राकृतिक स्रोत दूध नहीं है, सूर्य, आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एचआईवी शरीर में किसे कमजोर करता है? एचआईवी शरीर में तंत्रिका तंत्र को नहीं करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? थायराइड ग्रंथि छाती में नहीं होती है। गर्दन आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? हृदय में 2 कक्ष नहीं होते, 3 भी नहीं होते, 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा रोग वायरल नहीं है? कौन सा रोग वायरल नहीं है? तो पोलियो भी वायरल रोग है, डेंगू भी वायरल रोग है, खसरा भी वायरल रोग है। कैंसर आपका सही उत्तर हो जाएगा। कैंसर एक वायरल रोग नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आंखों से पानी आना किस रोग का लक्षण है? मलेरिया का नहीं है। कंजक्टिवाइटिस आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विटामिन B12 की कमी से होता है। विटामिन B12 की कमी से त्वचा रोग नहीं होता है। तंत्रिका दुर्बलता आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हैजा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो हैजा आँख को प्रभावित नहीं करता है। आँखों को तो विटामिन A करता है। अग्नाशय से भी नहीं करता है, यकृत भी नहीं करता है। आंत आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानसिक तनाव से किस रोग का खतरा होता है? मानसिक तनाव से टीबी नहीं होता है। हाई ब्लड प्रेशर आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रेबीज के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? रेबीज के लिए BCG नहीं दिया जाता। ARV आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा रोग केवल पुरुषों को होता है? तो कैंसर सभी को होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। स्कर्वी भी सभी को होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। पोलियो भी सभी को होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। हीमोफीलिया आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा रोग मच्छर से नहीं होता? मलेरिया तो होता है, डेंगू भी होता है, चिकनगुनिया भी होता है। कैंसर आपका सही उत्तर हो जाएगा। कैंसर मच्छर के काटने से नहीं होता है। ये हो चुके हैं आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।